वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्ध उपनिषद से देवकी पुत्र और अंगगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट: भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय: वैष्णव संप्रदाय, विशिष्ट द्वैत, ब्रह्म समाज, द्वैत, रुद्र संप्रदाय, शुद्ध द्वैत, शुद्धाद्वैत, सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत। आचार्य: रामानुजाचार्य, आनंद तीर्थ, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय: बरकरी, नामदेव, श्री वैष्णव, रामानुज, ब्रह्मसूत्र, परमार्थ, रामानंद, दासबोध, राम भक्त, रामानंद, अध्यात्म, रामायण। नोट: अंकोरवट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 से 1150 ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में प्रमुख कुरैशन कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत लिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है।
ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियंस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में लूसी पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इसे धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी ग्रीव्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना तथा मध्य देश के आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकर था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अपने अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था।
सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें हाइडेस्पीज ने युद्ध या झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम नियारकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बेउफला नामक शहर बसाया। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। सिकंदर का संबंध राजनीति से, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण गोलबेला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लोनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उसे एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इस पेड़ पर प्रशिक्षित तोप का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर पर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खाना नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और खिड़कियों के लिए बने बेसों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियसन ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित घात के नाम से जाना जाता है। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रोम्बो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकोस्टस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है।
बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिकोटस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलमर्गा जिले में कनहगनहल्ली से प्राप्त उद्भदगार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ उल्लिखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में लिपनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र के डायनिमिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसे बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहलौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष नांगली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया जिसके नाम कर्ज, चोपड़ा, सुदामा, कर्ज, चोपड़ा, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवक का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शहनवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हैं। नोट: खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं और लिखी जाती थी। अशोक ने अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय: पहला, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा,
इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां व 8वां, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इनमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं का नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौसंबी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौरिया रेज चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। मौर्य प्रांत और राजधानी उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणी पथ सुवर्णगिरी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र।